gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। ये यूपी पुलिस का एक कांस्टेबल है, गाजियाबाद में तैनात था। जी हाँ, तैनात था, अब नहीं है, न पुलिस में और ना ही दुनिया में। हनी ट्रैप और फिर ब्लैकमेलिंग क्या होती है, इसकी गवाही दे रहा है ये पुलिस वाला। जी हाँ, यूपी पुलिस का कांस्टेबल पम्मी एक लड़की और उसके साथियों से ब्लैकमेल होता रहा और फिर उसने उठाया वो कदम जिससे समझा जा सकता है कि वो किस हद तक तनाव में आ चुका था। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। सुना आपने, 2 साल से ब्लैकमेल हो रहा था कांस्टेबल पम्मी। शादीशुदा था वो, लेकिन पड़ोस की एक लड़की से रिलेशन कायम कर लिए। कहा जा रहा है कि वो लड़की इसी के शहर बुलंदशहर की ही थी, नाम है प्राची। तो शादीशुदा कांस्टेबल पम्मी से रिलेशनशिप का प्राची नाम की लड़की ने खूब फायदा उठाया और अपनी दोस्त सोनिया के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं कि नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा। इसके बाद कांस्टेबल पम्मी ने खुद को सरकारी बंदूक से गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। जी हाँ, लड़कियों की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर कांस्टेबल पम्मी ने अपनी यह लीला ही खत्म कर ली, जबकि वो शादीशुदा परिवार वाला आदमी था। अपने आखिरी वीडियो में पम्मी ने बताया है कि कैसे पिछले 2 साल में प्राची और सोनिया ने उससे 6 लाख से ज्यादा रुपए वसूल लिए। इसमें उनके साथ एक और लड़का अमित भी शामिल था। इन तीनों ने मिलकर कांस्टेबल को ब्लैकमेल किया और जम के धन उगाही की। मैं 2 साल से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। देखा आपने, ये होता है हनी ट्रैप और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का नतीजा। अब ये लड़कियां और इनका दोस्त कांस्टेबल पम्मी को कैसे और किस तरह टॉर्चर कर ब्लैकमेल कर रहे थे, इसका खुलासा तो दोनों लड़कियों प्राची और सोनिया से ही हो पाएगा। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर में नजर आ रही इन दोनों आरोपियों और इनके एक दोस्त की लालच और ब्लैकमेलिंग के चलते पुलिस कांस्टेबल को अपनी जान देनी पड़ गई। शायद वो परिवार, समाज और अपने आला अधिकारियों का सामना नहीं कर पा रहा था। अब मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों, मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज जोड़े कि मुझे माफ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सजा मिले ताकि ये किसी के साथ जिंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। अपनी जिंदगी समाप्त कर चुके पम्मी को मेंटली और आर्थिक रूप से टॉर्चर करने वाली दोनों लड़कियां हिरासत में हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि एक पुलिस का सिपाही आम सिविलियन से भी कमजोर नजर आ रहा है। वो 2 साल से ब्लैकमेल हो रहा था। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा था तो वो अपने आला अधिकारी को बता सकता था, उन्हें विश्वास में लेकर अपनी परेशानी को साझा कर सकता था। कोई वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी तो परिवार को सच्चाई बताकर ब्लैकमेलरों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। चर्चा है कि क्या यूपी पुलिस के सिपाही स्तर के कर्मचारियों में इतनी भी जागरूकता नहीं होती नियम कायदों को लेकर कि वो खुद अपने लिए सही से इसे इस्तेमाल कर सके। जो खुद के लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो दूसरों को कैसे इंसाफ दिलाएगा।
बड़ा सवाल ये भी है कि ब्लैकमेल हो रहा कोई पुलिसकर्मी 2 साल से डिप्रेशन में था, लेकिन महकमे में उसके किसी साथी या अधिकारी को खबर नहीं, एहसास नहीं। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी गहराई पर जाना जरूरी है। एक पुलिसकर्मी के इस कदम ने सभी को हिलाकर रख दिया है। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग जैसी चीजों को लेकर और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है।